सीयूईटी स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए पहले बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? ए शक्ति, बी समर्थक, सी सह्याद्री, डी साहस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी समर्थक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस जहाज का नाम समर्थक रखा गया है जिसका अर्थ है समर्थक, जो बहुआयामी सहायक पोत के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? ए 1895, बी 1901, सी 1968, डी 1975। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1968। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1968 में बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 15 अक्टूबर, डी 18 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 15 अक्टूबर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी का शिलालेख हाल ही में किस गांव में खोजा गया? ए हरिहर, बी एलिहोले, सी दावड़गेरे, डी देवगिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एलिहोले। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह शिलालेख कर्नाटक के दावड़गेरे जिले के हरिहर तालुका के एलिहोले गांव में पाया गया। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ यानी IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर के सिवन, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर एस सोमनाथ, डी राकेश शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी डॉक्टर एस सोमनाथ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को सफल चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस के लिए वैश्विक समन्वयक के रूप में कौन सा संगठन कार्य करता है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग विश्व सांख्यिकी दिवस के वैश्विक उत्सव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए कितने मूल्य का समझौता किया गया है? ए $1 बिलियन, बी $2 बिलियन, सी $3.5 बिलियन, डी $5 बिलियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी $3.5 बिलियन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत और अमेरिका ने 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए $3.5 अरब से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, रसेल वाइपर किस प्रकार का विष उत्सर्जित करता है? ए हेमोटॉक्सिक, बी न्यूरोटॉक्सिक, सी साइटोटॉक्सिक, डी मायोटॉक्सिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हेमोटॉक्सिक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रसेल वाइपर का विष रक्त विषाक्त यानी हीमोटॉक्सिक होता है, जिससे रक्त का थक्का जमने में बाधा, आंतरिक रक्तस्राव और गुर्दे की विफलता की संभावना हो सकती है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज में स्पेन से किस वर्ष यात्रा शुरू की थी? ए 1490, बी 1492, सी 1495 या डी 1498। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1492। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 को स्पेन के अंडालूसिया से स्पेनिश क्राउन के सहयोग से यात्रा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर-बॉश प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख उत्प्रेरक है? ए निकल,
बी प्लैटिनम, सी लोहा, डी तांबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लोहा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हैबर-बोश प्रक्रिया में लोहा प्राथमिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जबकि अन्य उत्प्रेरक भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने में इसकी दक्षता के कारण लोहा को प्राथमिकता दी जाती है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वर्ष 2024 में भारत में सबसे अधिक प्रतिशत हमलों के लिए कौन सा रैनसमवेयर जिम्मेदार था? ए बियान लियान, बी ब्लैक कैट, सी मैलोक्स, डी लॉकबिट। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।